विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। चेतना का स्तर कब गिरता है, कैसे उसे बरकरार रखना है, सबसे बड़ी दौलत यही है। धोखा है या तो मौका है। धोखा है यानी चेतना गिर रही है, मौका है यानी चेतना बढ़ रही है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी आंखें बंद करें। सीधे बैठें। पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है। गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है। गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले। सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं। परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है।
यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चेतना का स्तर कब गिरता है, कैसे उसे बरकरार रखना है, सबसे बड़ी दौलत यही है। धोखा है या तो मौका है। धोखा है यानी चेतना गिर रही है, मौका है यानी चेतना बढ़ रही है। एक मान्यता बनाई गई है कि किसी के यहाँ कोई गुजर गया हो तो उसके घर से लोग किसी ऐसी जगह पर नहीं जाते जहाँ कोई मर गया हो। उनको उन दिनों में अलाउड नहीं होता है। उनको बताया जाता है भाई तुम्हारे घर में ये हुआ है तो अब तुम किसी और के घर मत जाओ, उतना जो पीरियड है उनको कहा जाता है। ये तो सुना है आपने। तो क्यों किया गया होगा ये कि जिसके घर में मृत्यु हुई हो वो फिर किसी ऐसे घर में नहीं जाता। कोई भी सदस्य है उस घर का, किसी और के यहाँ मृत्यु हुई हो तो कोई नहीं जाता, वहां से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जहां मृत्यु हुई है वहां के लोगों की चेतना का स्तर क्या होगा। जिस घर में मृत्यु हुई है वहां की चेतना कैसी होगी? वो तो फॉल हो गई है, वो तो पूरी गिर गई है। वहां तो इतना दुख और मातम मनाया जा रहा है, हकीकत पता ही नहीं है, मृत्यु क्या है ये पता ही नहीं है। तो चेतना का स्तर बहुत गिर गया है नीचे। वो विचार इतनी जोरदार तरीके से, वो सब यादें आ रही है वो उस इंसान से जुड़ी हुई। दुख कितना बढ़ गया है। अब ऐसा इंसान किसी और के घर जाएगा जिसके यहां मृत्यु हुई है, दो दुखी मिलकर क्या करेंगे? एक दूसरे की चेतना की लेवल बढ़ाएंगे क्या और गिराएंगे? किसको जाना अलाउड है किसी की मृत्यु पर? जिनकी चेतना का स्तर ज्यादा है वे लोग उन घरों में जाए ताकि कम से कम उस दुखी की चेतना का स्तर बढ़ाए। उसे कुछ ऐसी बातें, क्योंकि उसको याद नहीं आएगा उस वक्त कुछ भी, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो कोई और आता है, उसको बताता है, सांत्वना देता है, ज्ञान की बातें बताता है ताकि चेतना का स्तर ऊपर उठे। क्यों चेतना का स्तर ऊपर उठा तो दुख खत्म होता है, दुख से मुक्ति होती है। मगर ये नहीं जा सकता क्योंकि दो दुखी क्या करेंगे? दुख और बढ़ाएंगे। लोग शादी करते रहे, अकेले जी रहे, बहुत बोर हो रहे, एक और भी पर्सन है वो भी बोर हो रहा है अकेले, चलो दोनों शादी करते, डबल बोर होने वाले। उनको लगता है बोरडम खत्म हो जाएगा। दो दुखी मिलकर क्या करेंगे? चेतना का स्तर गिराएंगे एक दूसरे का। जहां तेज प्रेम की वजह से शादी है, जहां पर चेतना का स्तर ऊंचा है, जहां पर एक दूसरे को जाना है, ये मिलेगा वो मिलेगा वाली बात नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तुम ये दोगे तो मैं ये दूंगा। तो ये विषय से क्या समझा कि दो कम चेतना के लोग मिलेंगे तो और चेतना को गिराएंगे, एक दूसरे की चेतना को गिराएंगे। एक का चेतना स्तर ऊपर होगा, एक का नीचे होगा, तो जिसका नीचे है वो ऊपर उठे हुए को नीचे गिरा सकता है। नीचे गिरना ज्यादा आसान है, सहज है। मन को बुराई देखना आसान है, सहज है। टूटा हुआ दांत बार बार याद आना सहज है, मन के लिए वो आदत है, ट्रेनिंग है उसकी उसे। तो फिर क्या होना चाहिए? दोनों की चेतना का स्तर ऊपर होना चाहिए, फिर दोनों का बढ़ते जाएगा। जीसस की पंक्ति समझ में आएगी तब। जीसस ने क्या कहा? जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाएगा। जिनके पास नहीं है, थोड़ा है, उनसे छीन लिया जाएगा। जिनके पास ज्यादा है उनको और दिया जाएगा। आप बोलो जीसस ऐसे कैसे कह रहे हैं? थोड़ा है तो उल्टा देना चाहिए ना। लॉजिक यही कहता है जिसके पास थोड़ा है उसको दो, जिसके पास ज्यादा है उससे लो। और ठीक उल्टा बताया। लोग समझ नहीं पाए क्योंकि वो किस दौलत की बात कर रहे हैं? किस दौलत की बात कर रहे हैं? माया की दौलत की नहीं, ये चेतना के दौलत की बात कर रहे हैं। चेतना का स्तर ऊपर उठा है जिनका, उनको और मिलता है, वो बढ़ते जाता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।